नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु सुनील पांडे। आज इस वीडियो के माध्यम से एक गुमनाम नायक के बारे में बताऊंगा। एक गुमनाम नायक जिसे शायद ही कोई जानता हो। वर्ष 1817 में विश्व में एक नई बीमारी दस्तक दी थी जिसका नाम ब्लू डेथ रखा गया था दोस्तों। ब्लू डेथ यानी कॉलरा, जिसे हिंदुस्तान में एक नया नाम दिया गया, हैजा। हैजा विश्व भर में मौत का तांडव करने लगा और इसकी चपेट में आकर उस समय लगभग 1,80,00,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक हैजा का इलाज ढूंढने में जुट गए। वर्ष 1844 में रॉबर्ट कॉक नामक वैज्ञानिक ने उस जीवाणु को पता तो लगा लिया दोस्तों, जिसकी वजह से हैजा होता है। उस जीवाणु का नाम दिया गया वाइब्रो कॉलरी। रॉबर्ट कॉक जीवाणु को पता तो लगा लिया, लेकिन वह यह पता लगाने में नाकाम रहे कि वाइब्रो कॉलरी को कैसे निष्क्रिय किया जाता है। हैजा फैलता रहा, लोग मरते रहे और इस जानलेवा बीमारी में ब्लू डेथ यानी नीली मौत का नाम दिया गया। 1 फरवरी 1915 में पश्चिम बंगाल में एक दलित परिवार के एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया शंभुनाथ। शुरुआत से ही शंभुनाथ पढ़ाई में अव्वल रहे। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया उनको। डॉक्टरी से अधिक उनका रुझान रिसर्च की ओर था, इसलिए 1947 में उनकी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कैमरोन लैब में पीएचडी में दाखिल लिया गया। मानव शरीर की संरचना में शोध करते हुए शंभुनाथ का ध्यान हैजा फैलाने वाले जीवाणुओं पर वाइब्रो कॉलरी की ओर गया। 1949 में माटी का प्यार शंभुनाथ को वापस हिंदुस्तान खींच लाया। उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग में नियुक्त किया गया और वह महाबीमारी का रूप ले चुके हैजे का इलाज ढूंढने में जुट गए। बंगाल में उस समय हैजे के कहर से कांप उठा था। इस हॉस्पिटल हैजे के मरीज से भरा हुआ था। 1844 में रॉबर्ट कॉक के शोध के अनुसार जीवाणु व्यक्ति के सर्कुलरी सिस्टम यानी खून में जाकर उसको प्रभावित करता है। दरअसल यही रॉबर्ट कॉक ने गलती की। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह जीवाणु व्यक्ति के किसी और अंग के जरिए शरीर में जहर फैला सकता है। शंभुनाथ ने अपने शोध के निष्कर्ष की विश्व भर में सनसनी फैला दी दोस्तों। शंभुनाथ के शोध में पता चला कि वाइब्रो कॉलरी खून के रास्ते नहीं बल्कि छोटी आंत में जाकर टॉक्सिन जहरीली पदार्थ छोड़ता है। इसकी वजह से इंसान के शरीर में खून गाढ़ा हो जाता है और पानी की कमी होने लगती है। वर्ष 1953 में शंभुनाथ का शोध प्रकाशित के पश्चात ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORH को बनाया गया। यह सोल्यूशन हैजे का रामबाण इलाज साबित हुआ। हिंदुस्तान और अफ्रीका में इन सोल्यूशन के जरिए लाखों मरीजों को मौत से निकाला गया दोस्तों। विश्व भर में शंभुनाथ के शोध का डंका बज चुका था, परंतु उनका दुर्भाग्य था कि यह शोध भारत की भूमि पर हुआ था। लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान देने वाले शंभुनाथ को अपने ही राष्ट्र में सम्मान नहीं मिला। शंभुनाथ आगे इस जीवन पर और शोध करने चाहते थे, लेकिन भारत में साधनों की कमी के चलते नहीं कर पाए। उनका नाम एक अधिक बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी दिया गया। इसके अलावा उन्हें दुनिया भर के सम्मानों से नवाजा गया, लेकिन भारत में वह गुमनाम शख्स की जिंदगी जीते रहे। शंभुनाथ एक रिसर्च ने ब्लू डेथ की आगे डेथ मृत्यु को सबको हटा दिया गया। करोड़ों लोगों की जान बचाई गई। इतनी बड़ी उपलब्धि के पश्चात भी वह राष्ट्रीय नायक नहीं बन सके। ना किसी सम्मान से नवाजे गए, ना सरकार ने सुध ली। यही नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने वाले इस राष्ट्र नायक के विषय में हमें पढ़ाया तक नहीं गया। हमें अपनी असली नायक को पहचानना होगा, उसे सम्मान दिलाना होगा दोस्तों।